और बड़ी खबर आपको, जैसा कि हम बता रहे हैं, अमित शाह का मिशन कश्मीर का दौरा, जम्मू कश्मीर का दौरा दूसरा दिन है आज। और आज दूसरे दिन अमित शाह जम्मू आईआईटी जम्मू के नए विंग का उन्होंने उद्घाटन किया। अब से कुछ देर पहले तस्वीरें सामने आई। शाह ने पूरे कैंपस का जायजा लिया है। थोड़ी देर में अब बताया जा रहा है भगवती नगर में उनकी बड़ी रैली है, एक व्यापक रैली रखी गई है अमित शाह की भगवती नगर में। देखिए, ये कोशिश है अमित शाह की कि 370 हटने के बाद पहली बार उनका ये जम्मू कश्मीर दौरा। अलग अलग परियोजनाओं का तो उद्घाटन कर ही रहे हैं अमित शाह, लेकिन साथ में सुरक्षा के मद्देनजर भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। कल पहला दिन सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी बैठकें हुई। आज आईआईटी जम्मू के नए विंग का इस नए कैंपस का उद्घाटन किया। पूरे कैंपस को उन्होंने विजिट भी किया, उन्होंने पूरा दौरा किया कैंपस का। अब इससे आगे भगवती नगर में ही उनकी थोड़ी देर में रैली होने वाली है, जिसमें अमित शाह का संबोधन भी सामने आएगा। तो जम्मू कश्मीर में अमित शाह हैं और ऐसे में इस पूरे मामले पर पैनी निगाह है केंद्र सरकार की कि जिस तरह की सुरक्षा हालात हैं इस वक्त कश्मीर में, घाटी में, उसके मद्देनजर एक एक एक्शन लिया जा रहा है। हमारे सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं आतंकियों को। तो दूसरी तरफ अमित शाह का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू के भगवती नगर में थोड़ी देर में बताया जा रहा है उनकी एक बड़ी रैली है, बड़े स्तर पर रैली की जा रही है। लोगों को जोड़ने की कोशिश है, जनाधार बढ़ाने की कोशिश है अमित शाह की ओर से, और इस रैली में उनका संबोधन भी सामने आ सकता है। बहरहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आईआईटी जम्मू के कैंपस की तस्वीरें हैं। ये जो नया विंग आईआईटी जम्मू का, जिसका उद्घाटन किया अमित शाह ने, उसका दौरा भी कर रहे हैं और बाकायदा उनके साथ अधिकारी मौजूद हैं, उनको बता रहे हैं कि कैंपस लगातार विजिट कराया जा रहा है। जम्मू के भगवती नगर में कुछ देर में रैली भी होनी है। आईआईटी जम्मू के जो नया ब्लॉक है, नया विंग है, उसका उद्घाटन करते हुए अमित शाह 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जो पहला दिन रहा उसकी सुरक्षा के मद्देनजर कई अहम कार्यक्रम रहे, कई अहम बैठकें हुई। जो सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी हैं वो बैठकों में शामिल हुए। जितेंद्र सिंह को हम देख रहे हैं, साथ में कई अधिकारी मौजूद हैं। मनोज सिन्हा, गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए सीधे जम्मू से। गुरसिमरन, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। जम्मू का जो ये नया विंग है आईआईटी कैंपस का, उसका उद्घाटन किया। अब भगवती नगर की रैली पर जाएंगे अमित शाह, वहां पर भी बड़ा कार्यक्रम है। जी देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम है और अमित शाह का, और ये रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से टूटने के बाद ये पहली रैली है। ये ऐसी पहली रैली है जिसको अमित शाह संबोधित करेंगे। उसके बाद कोविड हुआ तो अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर नहीं आ पाए थे, लेकिन अब ये दौरा जो है ये ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक संदेश है, बल्कि उन देश विरोधी ताकतों के लिए कड़ा संदेश अमित शाह ने देखिए पहले दिन ही दे दिया है। अमित शाह ने यह बात साफ कर दी कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी युवा है, यानी कि विकास का जो नया मॉडल है वो युवाओं के सहारे जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ेगा। और जो चेंज है, जो फर्क है, जो बदलाव है, वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। आतंकी गतिविधियों में कमी आई है, युवाओं का बरगला कर आतंकवाद में शामिल करने के पाकिस्तान के प्लान को बड़ा झटका लगा है। युवाओं ने अब विकास को अपनाया है, युवाओं ने तरक्की को अपनाया है, न कि आतंकवाद को अपनाया है। और अब जब अमित शाह यहां पर अपनी रैली को संबोधित करेंगे, चंद मिनटों में अमित शाह जो हैं वो रैली स्थल पर पहुंचने वाले हैं। 7 से 8 मिनट, 9 मिनट का समय हो चुका है अमित शाह जब आईआईटी जम्मू से निकले हैं, यहां पर चंद मिनटों में पहुंचेंगे। विशाल रैली जो है वो यहां पर बनाई गई है, ऑर्गेनाइज की गई है, ताकि लोग जो हैं वो अमित शाह को सुनने के लिए आए। काफी ज्यादा लोग उत्सुक हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जब जम्मू में धारा 370 टूटने के बाद, क्योंकि भाजपा का और केंद्र सरकार का एक बड़ा कह सकते हैं कि वादा था कि 370 और 35 को हटाएंगे, और अब जब वो हट गया है, जब चीजें जो हैं एक बदलाव की ओर अग्रसर हो रही हैं, उस बीच अब अमित शाह जम्मू में क्या बड़ा ऐलान करते हैं, क्या बातें वो कहते हैं, ये सब चीजें जो हैं देखने लायक होंगी। आप देखिए, अमित शाह का दौरा, उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। सुरक्षा बलों ने जो है एक पैनी नजर रखी, कई हमलों को विफल किया, कई जगह आतंकियों के साथ मुठभेड़ अभी जारी है, कई ऑपरेशंस लगातार जारी हैं ताकि आतंक के हर एक प्लान को विफल किया जा सके। और कल जब अमित शाह ने सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की तो उसमें भी यही बात जो है वो कही गई थी।
बिल्कुल गुरसिमरन अहम बात बता रहे हैं। 2 तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उसी रैली स्थल से, जहां पर कुछ ही मिनटों में बताया जा रहा है गुरसिमरन की तरफ से कि कुछ ही मिनटों में अमित शाह पहुंच जाएंगे गृह मंत्री। ये रैली स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं आपको हमने दिखाया कि किस तरह जो जम्मू का जो कैंपस है, IIT का नया कैंपस, ये नया जो विभाग है, इसे हरी झंडी दिखाई, इसे उद्घाटन किया है इसका। और IIT का दौरा करने के बाद, जम्मू IIT का दौरा करने के बाद कुछ ही देर में अब इस रैली स्थल पर जाएंगे। एक बड़ा मंच तैयार किया गया है। देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, एक बड़ा मंच तैयार किया है और इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। नए कश्मीर में आजाद बोल, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बताया मिलिटेंसी काबू में है। अच्छा, हाँ, ये अच्छी बात है। घाटी में आतंकवाद पर प्रहार का स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? का स्टेटमेंट ना आएगा तो शाम को बंदूक वाला हमारे घर आएगा। तो ये भी मुसीबत है। कश्मीर में लोकतंत्र का जश्न, तो ये एक अच्छी बात है कि 40 के 40 डिस्ट्रिक्टों में ये कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई 300 के लोग थे, कोई 200, 250। हालांकि बड़ा गलत टाइम पे मैं उनको बुलाया। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों का बखान करने वाले इस दिग्गज कांग्रेसी नेता को हर कोई पहचानता है। नाम गुलाम नबी आजाद है और इनकी जुबान से निकल रहे बोल भी आजाद हैं। जी हां, ये जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का जश्न मना रहे हैं। नए कश्मीर में अमन शांति की बहती बयार का बखान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कैसे पिछले कुछ समय से आतंकी घटनाओं पर लगाम कसी हुई है, ये उसको बता रहे हैं। कश्मीर घाटी में ये विपक्षी दल के नेता हैं, लेकिन इन्होंने सच्चाई बिना पक्ष विपक्ष के पाले में तोले बोल दिया है। एक बार फिर सुनते हैं गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा। का स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? का स्टेटमेंट ना आएगा तो शाम को बंदूक वाला हमारे घर आएगा। तो ये भी मुसीबत है। तो इसलिए प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने बताया मिलिटेंसी काबू में है। अच्छा, हाँ, ये अच्छी बात है। घाटी से अनुच्छेद 370 और 35A हटाकर लोगों के भविष्य को उज्जवल करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। पीएम मोदी के संकल्प के जरिए घाटी में लगातार विकास की बयार बह रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह घाटी के विकास और आतंकवाद पर लगाम के लिए दौरे पर हैं। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की आवाम की खुशहाली को लेकर कितनी संजीदा है। ऐसे में गुलाम नबी आजाद के इस बयान ने नए कश्मीर के निर्माण की राह में मुहर लगाई। बीजेपी उनके इस बयान का खुलकर स्वागत कर रही है। वेलकम करता हूं कि गुलाम नबी आजाद सचमुच में आज जो सच्चाई है वो लोगों के सामने ला रहे हैं। उनके कार्यकर्ता भी सच्चाई सामने ला रहे हैं और उनका भी विश्वास नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी में बड़ा है। इसके लिए हम वेलकम करते हैं उनका। ऐसे में उम्मीद है कि कश्मीर पर सियासत करने वाले परिवारों को गुलाम नबी आजाद के इस बयान से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो पिछले काफी समय से सियासत के जरिए घाटी में अपनी दाल गलाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।